ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, श्रावण माह के 8वें अंतिम सोमवार एवं सोम प्रदोष के दिन 28 अगस्त 2023 को शिवलिंग से चुपचाप उठा लाना। ये गुप्त चीज मिल जाएगी। आपको जीवन के हर कष्ट से तुरंत मुक्ति, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर होगी आपकी हर मनोकामना पूरी बन जाओगे। आप धनवान। दोस्तों, 28 अगस्त 2023 को श्रावण माह का आखिरी सोमवार पड़ रहा है और इसी दिन सोम प्रदोष भी पड़ रहा है, जिस दिन लाखों करोड़ों की संख्या में भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखेंगे। विभिन्न विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ और उपाय करेंगे ताकि उनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। परंतु 28 अगस्त 2023 को जो श्रावण माह का अंतिम सोमवार के दिन पड़ रहा है, इसी दिन सोम प्रदोष भी पड़ रहा है और इस दिन चतुर्ग्रही योग बन रहा है। और इस दिन यदि आप शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग से गुप्त चीज उठा करके ले आते हैं और अपने घर पे स्थापित कर देते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, जैसे ही आप इस चीज को ला करके अपने घर पर स्थापित करेंगे तो न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपकी कैसी भी मनोकामना हो। मान लीजिए आप लंबे समय से जॉब की तैयारी कर रहे थे, आपकी जॉब लग जाएगी, आपका बंद कारोबार चल पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जिस बीमारी से आप बहुत परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। धन आने के सभी मार्ग खुल जाएंगे और मान के चलिए फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, श्रावण का माह भगवान भोलेनाथ को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। इस माह जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के सामने अपनी झोली फैलाता है, भगवान भोलेनाथ उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि भगवान की कृपा से आपके जीवन के हर कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाए और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और यदि आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में श्रावण के माह को बहुत ही पवित्र माह माना जाता है और जिस प्रकार से श्रावण माह हमारे सनातन धर्म में एक विशेष महत्व रखता है, उसी प्रकार से श्रावण माह में पड़ने वाला प्रत्येक सोमवार अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। और आपने देखा ही होगा कि भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी करोड़ों की संख्या में भक्त भगवान भोलेनाथ के लिए श्रावण के सोमवार का व्रत रखते हैं ताकि उनको भगवान भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद मिल सके। दोस्तों, बता दें 28 अगस्त 2023 को श्रावण माह का अंतिम सोमवार का दिन है और इसी दिन सोम प्रदोष भी पड़ रहा है और चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है। और यदि आप शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग से वह गुप्त चीज सही मुहूर्त पर उठा करके लाते हैं और विधि विधान से अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, न केवल आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, बल्कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पे और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। क्योंकि देवों के देव महादेव एक ऐसे भगवान हैं जिनकी हर कोई भक्ति कर सकता है, चाहे वो इंसान हो, राक्षस हो, भूत हो या दानव हो। यहाँ तक कि शिव पुराण में तो लिखा हुआ है पशु और पक्षी भी भगवान शिव जी की पूजा पाठ करते हैं। और एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की भक्ति हर जगह हुई है और जब तक ये दुनिया कायम रहेगी उनकी भक्ति और महिमा गाई जाती रहेंगी। भगवान शिव जी एक ऐसे भगवान हैं जो सिर्फ अपने भक्तों का ज्ञान चाहते हैं और आपने देखा भी होगा भगवान शिव जी के भक्तों की संख्या अन्य देवी देवताओं के भक्तों की संख्या में कई गुना ज्यादा है। और दोस्तों, 28 अगस्त 2023 को करोड़ों की संख्या में लोग भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे ताकि उनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिव पुराण के अध्याय नंबर 74 में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि सोम प्रदोष और श्रावण के सोमवार दिन कोई भी इंसान व्रत रख करके कुछ उपाय कर ले, तो न केवल उस व्यक्ति को उसके व्रत का पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है, बल्कि सोम प्रदोष और श्रावण के सोमवार के दिन व्रत रखने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और महादेव जी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहती है। और मान लीजिए दोस्तों, किसी कारणवश आप 28 अगस्त 2023 श्रावण माह के अंतिम सोमवार और सोम प्रदोष के दिन व्रत नहीं रख पाते और सिर्फ शिव पुराण के अनुसार आप सही मुहूर्त में वह गुप्त चीज उठा करके लाते हैं शिवलिंग से और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और पॉजिटिव बदलाव आएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी, आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी, आपके में कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को शुरू करेगा
उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होगी और आप लोगों को सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, महादेव जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, महादेव जी का आपको वो वरदान मिले, इसके पश्चात आपका हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाइए और लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और यदि आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो 28 अगस्त श्रावण माह के अंतिम सोमवार और सोम प्रदोष के दिन करके लाभ पा सकते हैं, वो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे हाथ जोड़कर निवेदन था कि वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, इस वीडियो को हमने 2 भागों में बांटा है। पहले हम आपको बताएंगे कि यदि आप श्रावण के अंतिम सोमवार के दिन व्रत रखने जा रहे हैं तो शिव पुराण के अनुसार आपको वो कौन से उपाय करना चाहिए जिसके पश्चात आपके व्रत का आपको पलट करके तुरंत ही लाभ मिल जाए और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए। फिर हम आपको बताएंगे कि के अनुसार वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको शिवलिंग से उठा करके लानी है और अपने घर पे स्थापित करनी है। तो सबसे पहले यदि आप 28 अगस्त 2023 श्रावण माह के अंतिम सोमवार और सोम प्रदोष के दिन व्रत रखने जा रहे हैं तो पहला उपाय जो आपके लिए है वो है धन संबंधित परेशानियों से मुक्ति पाने का महा उपाय। मान लीजिए आपके जीवन में जो धन आता है वो रुकता नहीं है, टिकता नहीं है। आपके पास जो पैसा आता है वो भी फिजूल खर्च में खर्च हो जाता है। तो बस ये महा उपाय कर लीजिए जो आपको बता रहे हैं, और ये उपाय करने के पश्चात आपके जीवन के हर प्रकार के आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको क्या करना है, 28 अगस्त 2023 के दिन आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, सफ़ेद कपड़े पहनना है। अब सफ़ेद कपड़े क्यों पहने? भगवान भोलेनाथ की पूजा में जब भी सफ़ेद रंग का इस्तेमाल किया जाए वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपको एक तांबे का उसमें शुद्ध जल भरना है और उसमें डालना है 108 काले तिल के दाने। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 108 की संख्या भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, इसीलिए 108 काले तिल के दाने डालिएगा। अब भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए और शिवलिंग पर मुख उत्तर की तरफ करके इसी जल से शिवलिंग का अभिषेक कर दीजिए। बस इतना उपाय आपको करना है व्रत रख के। और यदि आपने ये उपाय इस प्रकार से कर लिया जैसा हमने आपको बताया तो जीवन के हर प्रकार के आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वह उपाय स्वास्थ्य के लिए। मान लीजिए दोस्तों, आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आपका लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो चुका है परंतु आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है? बस आपको यही करना है कि श्रावण के अंतिम सोमवार के दिन आपको नहाना धोना, सफ़ेद कपड़े पहने और अपन घर पर 11 रोटी बनानी है और किसी भी नंदी को, किसी भी बैल को ये रोटी अपने हाथों से खिला देनी है। देखिए, भगवान भोलेनाथ को नंदी जी बहुत ही प्रिय होते हैं। भगवान भोलेनाथ के वाहन नंदी जी, और नंदी जी को बुद्धि और बल का प्रतीक माना जाता है। और हमारे वेद पुराण और शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि यदि सोम प्रदोष और श्रावण के किसी भी सोमवार के दिन किसी भी नंदी को 11 रोटियां खिलाए जाए तो इससे उनका आशीर्वाद हमको इस प्रकार से मिलता है जिसकी हमारी बीमारी हमसे दूर हो जाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, आपके घर के जितने सदस्य हैं वो अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही सफल हो, तो आपको क्या करना है? बस 28 अगस्त 2000 दिन आपको व्रत रखना है। व्रत रखने के पश्चात सुबह नहाने धोने के पश्चात सफ़ेद कपड़ा पहनना, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। जल यदि आप गंगा जल लेंगे तो बहुत ही शुभ होगा। गंगा जल पूजा करने 20, 25, 30 रुपए का बड़े आराम से मिल जाएगा। गंगा जल ले लीजिए एक तांबे के लोटे में और आप लोगों को उसमें डालनी है थोड़ी सी भस्म और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के इसी से शिवलिंग का अभिषेक करना। सिर्फ इतना उपाय आपको करना है। इतना उपाय यदि आपने कर लिया, 28 अगस्त के दिन आपके घर से नेगेटिव शक्तियों का नाश हो जाएगा, आपके घर पर पॉजिटिव ऊर्जा का वास हो जाएगा। और जिस घर में भी पॉजिटिव ऊर्जा का वास होता है उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति होती है, उस घर पर कभी भी कोई परेशानी नहीं आती है। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर शनि दोष है, वास्तु दोष है, आपकी 7.5 चल रही है, आपकी ढैया चल रही है और आप इस चीज़ को के बड़ा परेशान हैं और एक ही दिन के उपाय से आप चाहते हैं कि हर प्रकार के दोषों से आपको मुक्ति मिल जाए, तो ये महा उपाय कीजिए। देखिए, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि जड़ से नष्ट नहीं किया जा सकता है, बस दोष के प्रकोप को खत्म किया जा सकता है। और 28 अगस्त के दिन यदि आपने ये उपाय कर लिया जिसके बारे में शिव पुराण के अध्याय नंबर 21 में लिखा हुआ है, आपका जो दोषी होगा उसका प्रकोप पूरे साल लगभग ना के बराबर होगा। आपको क्या करना है,
देखिए, आपको 28 अगस्त 2023 के दिन व्रत रखना, सुबह उठ करके नहाना धोना है, सफ़ेद कपड़े पहने, आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है और एक सफ़ेद कपड़ा लेना है। उस सफ़ेद कपड़े में आपको 2 लोटा चावल डालना है। आप 2 लोटा चावल डालने के पश्चात इस सफ़ेद कपड़े की पोटली बना लीजिए। 1 लोटा जल लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। सबसे पहले शिवलिंग पर 1 लोटे जल से अभिषेक कर दीजिए और ये 2 चावल मंदिर के पुजारी को दान कर दीजिए। सिर्फ इतना उपाय आपको करना है और मान के चलिए दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके ऊपर जो भी दोषी होंगे, उन दोष का प्रकोप पूरे साल लगभग ना के बराबर रहेगा। अब आपकी कोई मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना एक ही दिन की पूजा से पूरी हो जाए, तो ये महाउपाय कर लीजिए जो आपको बता रहे हैं। आपको 28 अगस्त के दिन व्रत रखना है और 11 बेलपत्र लाल चंदन लेना है। आपको सबसे पहले शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करना है। बेलपत्र लाल चंदन से ओम नमः शिवाय करना है और ये बेलपत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित करने के पश्चात भगवान भोलेनाथ का बीज मंत्र बोलना। बीज मंत्र जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तु भैया। एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तु भी हैं। इस बीज मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है और इसी प्रकार से बेलपत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। यदि आपने ये उपाय इस प्रकार से कर लिया जैसा हमने आपको बताया है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर पूरी होगी। महादेव जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। अभी तक हमने आपको बताया कि व्रत के साथ वो छोटे छोटे कौन से उपाय आप कर सकते हैं जिससे आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी आपको मिल जाए। अब आपको बताएंगे कि शिवलिंग से वो कौन सी गुप्त चीज आपको उठा करके लानी है और अपने घर पर स्थापित करनी है, जिसके बारे में शिव पुराण में लिखा हुआ है। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था कि वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहली चीज जो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, वो है आर्थिक कष्टों से मुक्ति पाने का महाउपाय। दोस्तों, यदि आपने कोई ऐसा कर्जा लिया हुआ है, इस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चला रहे हैं, आपके जीवन में आना बंद हो गया है, धन आ नहीं रहा है और आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं, तो आपको क्या करना है? देखिए, 28 अगस्त 2023 के दिन आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो ये उपाय कीजिएगा। आपको बस यही करना, सुबह उठना है, नहाना धोना, सफेद कपड़े पहनना है। अब आपको 1 लोटा शुद्ध गंगा जल लेना है। गंगा जल मार्केट में ये आसानी से मिल जाएगा। आपको एक सफेद कपड़ा लेना है, सफेद कपड़े पर 1 चावल डालना है, इसकी बना लेनी है सफेद पोटली। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के पश्चात सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक आपको 1 लोटे जल से करना है। ये सफेद लाए हैं, अपने साथ 1 मुट्ठी चावल रखकर के इसे सफेद पोटली को आपको शिवलिंग से छुड़ाना है और घर पे आना है और अलमारी में, तिजोरी में, जहां भी आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी ये सब रखते हैं, वहां पर रख देना। सिर्फ इतना उपाय आपको है। इतना उपाय आपने इस प्रकार से कर लिया, हमने आपको बताया ना, केवल आपको अपने जीवन के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। धन के सारे रास्ते खुल जाएंगे और आपको धन की कमी नहीं होगी। तो इस बात पर कमेंट सेक्शन में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अभी तक हमने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दूसरी चीज जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो एक ऐसी चीज है जिससे आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। देखिए, आपको क्या करना है। 28 अगस्त के दिन आपको नहाना धोना, ये सफेद कपड़े पहनना है। आप लोगों को 1 लोटा लेना है, दूध ले लिया। आपने 1 मोर पंख लेना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के शिवलिंग का अभिषेक दूध से कर दीजिए। इस मोर उनको शिवलिंग से छुड़ाना है, घर पर आना है, पूजा घर में, इसी किसी भी वेद पुराण में जो पवित्र ग्रंथ आपके घर पर रखी है उसमें दबा करके रख देना। सिर्फ इतना उपाय आपको 28 अगस्त के दिन करना है और मान के चलिए आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। महादेव जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेंगी। आप दोस्तों मान लीजिए, आपके घर पर रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं। आप चाहते हैं कि आपके घर की उन्नति हो और आपके घर पर सदैव पॉजिटिव ऊर्जा का वास रहे हैं, तो आपको क्या करना है? बस आपको 28 अगस्त के दिन नहाना धोना है, 1 लोटा जल लेना है और इसी 1 लोटे जल से भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के शिवलिंग का अभिषेक कर देना। शिवलिंग से गिरता हुआ जो पानी हो उसको थोड़ा आपने लोटे में ले लेना। ध्यान रखिएगा, लोटे में पानी मत बताइएगा। गिरते हुए पानी, जो शिवलिंग से गिरता हुआ पानी होता है, उसको आपने ले लेना है और इसी को लाना है। इसका छिड़काव अपने पूरे घर पर कर देना है। सिर्फ इतना उपाय कीजिए और मान के चलिए आपके घर पर जो भी नेगेटिव शक्तियां होंगी उनका नाश हो जाएगा और आपके घर पर पॉजिटिव ऊर्जा का वास हो जाएगा, जिससे आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। दोस्तों मान लीजिए आपके लाखों शत्रु हैं और वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं।
आप कहते हैं कि आपके शत्रु आपकी तरफ आंख भी उठाना छोड़ दें, तो दोस्तों ये महा उपाय कीजिए जो आपको हम बता रहे हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, महादेव जी यदि किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे, उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो आपको बस यही करना है कि 28 अगस्त के दिन एक त्रिशूल खरीद लेना किसी भी पूजा घर से, आपको एक लोटा जल लेना है, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है, भगवान भोलेनाथ के जाइए, एक लोटे जल से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। शिवलिंग का अभिषेक करने के पश्चात इसी त्रिशूल को आपको शिवलिंग से छुड़ाना है और घर के पूजा घर पर रख देना है। बस इतना उपाय आपको करना है और प्रत्येक सोमवार को इसी शिवलिंग को आपको धूप दिखाना है। इतना उपाय यदि आपने कर लिया जिस प्रकार से हमने आपको बताया, महादेव जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेंगी। आपके लाखों शत्रुओं में आपके खिलाफ खड़े होंगे, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपके जीवन में आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। और दोस्तों, महादेव जी की कृपा हर कोई पाना चाहते हैं, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। तो यह थी आज की विशेष जानकारी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।